वो गटर के सामने मंदिर है, पूजा करने कैसे आए बंदा, बच्चे कैसे पढ़ने जाए हैं। दिल्ली है कि बिहार है पता नहीं चलता है। जब इलेक्शन होता माता जी बहन जी हाथ जोड़ दे। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं करवा, अब माता जी को तो सुनो कम से कम। यहाँ तो गलियों में हर जगह गंद 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 पड़ी है। उस दिन एक यहाँ लेडीज गिर के हम उठाने थोड़ा शर्म कर रहे थे कि अब लेडीज कैसे उठाएं इसको। जो काम करता है उसे दुनिया करने नहीं देती, सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। इसके जो अधिकारी है जल बोर्ड के, वो एक नंबर के निकम्मे चोर किस्म के आदमी है। ये कहकर चालान काटने की जरूरत भी मत करना कि इन्होंने इलीगल कनेक्शन किया, नहीं तो जूते गिन गिन के मारूंगा। ये बात कहना चाहता हूँ, अपना काम पूरा करो। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी चंद्र विहार के इलाके में। यहाँ पर यह समस्या है कि यहाँ गंदगी बेहद ज्यादा है, साफ सफाई नहीं होती है, पानी बेहद ज्यादा भरा हुआ है। ये कॉलोनी जो है वो 1994 से बसी हुई है। तकरीबन लाख से 1.5 लाख तक की आबादी यहाँ पर है, पर कई सालों से यह लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सारी गली मतलब सीवर कोई नहीं पड़ा है और ऐसे घेर के नहीं चले गए, ना कोई इसमें सीमेंट डाली है, ना कोई रोडी बदरपुर वैसा मिलाया, खाली पत्थर ही पत्थर लगाए हैं। पानी भर जाता है यहाँ सारे में और घरों में जा रहा है पानी। इस कॉलोनी की तो करीब 88 से शुरू है रही है बनती। गाँव सबसे बढ़िया है और यहाँ मतलब बिल्कुल ही रद्द माल है। गाँव में मैडम कुछ कचरा ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो गलियों में हर जगह गंद 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 पड़ी है। ये मेरा घर है ना, सारा पानी बारिश का घर में जाता है, ना पीने वाला पानी है ना सीवर है। इस गली में 8 फुट की गली है। कंप्लेन वगैरह करते हैं लोग? बहुत कंप्लेन होता है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो जमादार नाली साफ करने आते हैं, वो भी ऊपर से कागज से निकाल जाते हैं, गारगुर निकाल के नहीं जाते, सारी भरी पड़ी हुई है, अंदर पानी जाता है, घर में घुस जाता है पानी बैग। सफाई भी नहीं, सारे वो सड़कें टूटी है, रक्षा भी नहीं इधर आते, कोई वो उधर ही छोड़ के रोड पे रक्षा ले चले जाते हैं। गाड़ी इतनी पलट जाती है, लोगों की टूटती टांगे हाथ वाले बेचारे जाते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। कोई ठेकेदार आएगा बोलेंगे तो नहीं, ऊपर से ऑर्डर नहीं, हम नहीं भी कर सकते। कोई काम करता नहीं है यहाँ पे सब बिल्कुल ही बस पैसे लेते हैं और अपना जेब भरते हैं और कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान ऐसे हैं, यहाँ प्रधान कोई है भी नहीं से बताओ, और जो हैं बने कुने गली के वो सब अपने अपने लिए ही होते हैं। यहाँ पे सीवर लाइन डली हुई है लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं आया। और ऐसा भी नहीं कि आपको लॉकडाउन के चक्कर में काम रोक दिया, अभी फिर दोबारा शुरू करा, फिर रोक दिया। काम यहाँ पे होते ही नहीं है कभी भी। पानी की लाइनें डली हुई है लेकिन अभी तक कोई इसमें पता ही नहीं है क्या नीचे, बस पत्थर डाल दिए ऊपर ताकि सबको लगे कोई आए तो कि हाँ सब कुछ काम कंप्लीट है, दिखावे का काम चल रहा है। यहाँ पे पानी है नहीं, पीने का पानी सब जगह कह रहे हैं है, लेकिन इस एरिया में कहीं भी पानी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर पानी है, लेकिन पानी है ही नहीं। यहाँ पर समस्या इतनी है ना, लोग बाग इतने परेशान होते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई कितने MLA किसी के पास भी चले जाओ कोई कुछ नहीं कहता। 800 रुपए तो प्राइवेट वाले बंदे ले जाते हैं, लेकिन तब कहीं जाके बंदे खुद करवाते हैं। सरकारी वाले आते हैं अपनी जेब भरते हैं। तो ये तो हम लोगों का काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है ये साफ सफाई करवाना। वो भी नहीं करते, सरकार तो आके यहाँ पर देखती ही नहीं है। 15 साल से हमने कभी नहीं देखा, उससे पहले भी आते थे कभी भी, लेकिन ये आज तक रोड कभी बना हुआ देखा ही नहीं है। यहाँ नाइजीरियंस लोग आ गए हैं तो उनसे दिक्कतें आती हैं कुछ। के रिक्शे वाले जो रिक्शे में नहीं बैठाते हैं, वो कहते हैं कि इन्हीं को ही बिठाएंगे, हम रेंटेड पे देते हैं तो सिर्फ इनको रेंट पे देते हैं। कूड़ा जगह जगह ढेरी पड़ी रहती है, बच्चों बीमार होते हैं किसी, और कोरोना आजकल कोरोना इतना चल रहा है, इस वजह से इतनी परेशानी होती है, लेकिन लोग बाग भी नहीं मानते। कहाँ जाए कूड़ा फेंकने, कोई गाड़ी कोई सरकार सुनती नहीं। हमने एक बार भी देखा नाली साफ नहीं हुई यहाँ से कभी, और ये पानी देखो रास्ता नाली जहाँ में पानी भरा है, रास्ता निकलने का बिल्कुल नहीं है किसी का। यहाँ पे रोज गिरते बच्चे यहाँ पे, आगे घर है, घर में पानी भरा पड़ा है, वो कोई सुनवाई नहीं किसी की, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सर नाली पे 12 ओवरफ्लो हो पड़ा, टैंक का ना फ्यूल टैंक ना कुछ, आपको पानी भरा पड़ा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर बुजुर्ग आदमी ने कहीं दवाई लेने जाना है, कुछ जाना है, यहाँ रात को किसी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कैसे निकलेगा? आप बाहर मेन सड़कों का हाल देखिए, गाड़ियां फंस रही हैं, वहाँ ट्रक फंस रहे हैं, तो आम आदमी कैसे जाए ये बताइए ना। कितना इशू है और कितनी कोई सुनवाई नहीं है। जो मरीज जाओ, जिसको मरीज कागज दे दो, लेटर कर लो, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तो 10-12 साल हो गए मैडम, कुछ होता ही नहीं। यहाँ सब जगह पे काम हो गया। यहाँ अपना न्याल विहार इसके बाद बना रहा, ठीक है ना, ये पंजाबी कॉलोनी, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। वहाँ सीवर सड़कें सब कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आम आदमी को कितनी दिक्कत है। कंप्लेंट से लोग जाते हैं, सुनवाई होती ही नहीं कुछ। हाँ जी हो जाएगा यही सुन रहे इतने सालों से, बन जाएंगी। कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ सिमरसेबल का पानी है यहाँ पे जितना भी आ रहा है। मीठा पानी यहाँ कोई नहीं है मैम, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पे, आता ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आता क्या है क्या नहीं। गैलन खरीद के लाते हैं, 30 रुपए की गैलन आती है, रोज 2 गैलन लग जाती है। अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा? मोस्टली यहाँ पे सबके पास स्कूटी है, लेडीज सब वर्किंग है। अब वो यहाँ से निकलती है, कहाँ जाएंगे बेचारी? कोई यहाँ गिरी होती है, कभी कोई वहाँ गिरी होती है। उस दिन एक यहाँ लेडीज गिर के हम उठाने थोड़ा शर्म कर रहे थे कि अब लेडीज कैसे उठाएं इसको। शर्म खुद को आती है, ठीक है यार, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही कि हाँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं, दिख नहीं रहा उनको। यहाँ कर्मचारी यहाँ कूड़ा उठाने के लिए नहीं आता। आप ये देखिए, प्लॉट है, लोग क्या करेंगे, कहाँ फेंकेंगे कूड़ा? यहीं फेंकेंगे ना। अब ये सारी गंदगी है, सरकारी कोई काम नहीं, कोई भी हेल्प
नहीं है सरकारी यहाँ पे। उल्टा ज्यादा अच्छा था, जब ये नहीं बना रहे तो उल्टा ज्यादा, अब ये बीच में रख गए, बीच में काम छोड़ गए, ना आगे ना पीछे, हम लोग कहाँ जाएं। और जो यहाँ के बने हुए हैं बंदे प्रधान वगैरह, अपना एरिया ठीक है, दूसरों का एरिया गंदा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, काम हो इक्वल हो, सबके साथ बराबर होना चाहिए। अब मेरे घर के आगे इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इस वजह से दुकान भी नहीं खोल रहे, सारा शटर गंदा, सारी दीवारें गंदी, पानी है, छींटे आएंगे ही आएंगे, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, आधी सड़क बनाई आधी छोड़ दी, कहीं से आधी बनाई आधी छोड़ दी। काम करो, एक साइड से शुरू करो, से खत्म करो, फिर दूसरा काम शुरू करो, जो तरीका। अगर लेबर को बोलो तो जाओ जी ऊपर कंप्लेन कर लो, किसके पास करें कंप्लेन। हमने वोट में डाली है, बहुत सारा डाली है, मेरे बेटे ने यहाँ की खींच के बुलाया है। अच्छा, कूड़े वाले जो नाली साफ करने वाले उनको एक दिन बुला लो, आ जाएंगे, फिर आकर कूड़ा निकालेंगे, बाहर ही निकाल देंगे, बारिश आएगी फिर नाली में चल जाएगा बंद। सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है, मेन बात ये है। चाहे कोई भी सरकार है, चाहे मोदी की है चाहे किसी की भी है, मैं नहीं ये कहती कि एक तरफ जो काम करता है उसे दुनिया करने नहीं देती। केजरीवाल काम करवा रहा है लेकिन नीचे के बंदे उसके नहीं कर रहे, वो पैसा फेंक रहा है, नीचे वाले खा रहे हैं और काम पूरा नहीं करते। वो गटर के सामने मंदिर है, पूजा करने कैसे आए बंदा, बच्चे कैसे पढ़ने जाए हैं। कितने साल हो गया रोड नहीं बनाया, हम लोगों ने इसमें मलबा डाल डाल के हमने भरे हैं, इसमें घर में पानी जाता है, बताओ क्या करे। फिर वोट लेने तो दौड़ के आ जाते मुंह फाड़ के। अरे हम तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, यही हुआ ही नहीं हुआ, 30 साल से कुछ भी नहीं बना यहाँ पे। बुढ़े आदमी के लिए कैसे चलेगा, कैसे फिरेगा। ये जब से हम यहाँ 30 साल हो गए ऐसे नरक मचा हुआ, क्यों नहीं इसको करवा रहे। जब इलेक्शन होता, माता जी बहन जी हाथ जोड़ दे, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं करवा। अब माता जी को तो सुनो कम से कम, देखो वो मंदिर सामने है, इतनी टट्टियां निकल रही, किस तरह हम लोग रहेंगे बताओ। कराओ ना सीवर लाइन, बोलो उनको भाई सीवर लोन कराओ। प्राइवेट डलाए भर गया, कोई साफ करने की राजी नहीं आता। केजरीवाल ने बोला था साफ करवा देंगे, अभी तक केजरीवाल का कोई आदमी नहीं आता। ये विकासपुरी एक्सटेंशन ब्लॉक है चंदर विहार का। आज ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नालियां नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है, या फिर सीवर ब्लॉकेज है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस एरिया में तकरीबन 15 से 20 गलियां हैं जिसमें प्राइवेट सीवर लाइन इन लोगों ने सन 2007 में यानी हम सब ने मिलकर डलवाई थी। अब सीवर का प्रोजेक्ट चालू हुआ 2018 में, उसके बाद सीवर लाइन चालू हुई और इस गली में से एक आउटफॉल है। ये आउटफॉल मतलब समझते होंगे आप कि जो सीवर का पानी जहां से होके निकलेगा नाले में गिरेगा, नाले में जो टैंक बना हुआ है, इस गली में से आउटफॉल है, आउटफॉल नंबर 8 सीवर लाइन का दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार। इस गली में से 28 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन का पानी, एक एक गली नापोगे तो 28 किलोमीटर का एरिया आता है। उस 28 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन जो सीवर का गंदा पानी आएगा वो इस गली में से होके जाएगा मेन रोड चंदर विहार। वहां पर सीवर लाइन आके काम रुक चुका है वहां पे, और इस गली में काम डलना है जो कि 1 साल से डिले है। वो काम डिले क्यों है कि ठेकेदार ये कहता है, मतलब ये सीवर का काम जेनको कंपनी के अंडर में है। सीवर लाइन का काम वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड वो ये चाहता है कि ये मैनुअल काम हो। मैनुअल मतलब जेसीबी से खोद के किया जाए, जबकि ठेकेदार ये कह रहा है कि मैं ट्रेंच मशीन से, ट्रेंचलेस मशीन से ये काम करूंगा, क्योंकि ये गली की चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, 20 फीट होगी मेरे ख्याल से, और इस गली में 90% तो मकान बन चुके हैं और 4-4 मंजिला इमारत भी है। तो ठेकेदार को ये डर लग रहा है कि भाई मैं ये खोदूंगा तो बिल्डिंग नीचे ना गिर जाए, और उसने इस बारे में कई बार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कह दिया है कि भाई हमें परमिशन दो ट्रेंचलेस काम करने का, और मैं ऐसे मैनुअल काम नहीं करूंगा। मैनुअल करूंगा गिर जाऊंगा, कोई हादसा होगा, कोई मर गया तो हमारा नाम आ जाएगा। इसीलिए ये 1 साल से काम रुका पड़ा है। इसके जो अधिकारी है जल बोर्ड के वो 1 नंबर के निकम्मे चोर किस्म के आदमी है। मैंने उनको कई बार हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए अवगत करवाया। मैंने उनको कहा भाई ये काम पूरा करो, उन्होंने थक हार के मेरा नंबर तक ब्लॉक मार दिया है, और मैंने वो नंबर पब्लिकली भी बांट दिया है, क्योंकि वो ये लाइन चालू करेंगे ना 300 मीटर की, तो क्या होगा कि जो पीछे 28 किलोमीटर लंबी लाइन डली है उनकी बेचारों की ब्लॉकेज की दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी तो यहीं रुका हुआ है सारा। दिल्ली जल बोर्ड कहता है इलीगल कनेक्शन है, लेकिन लीगल तो है ही क्यों, ये तो मजबूर है। इनके सेप्टिक टैंक तोड़ दिए, नालियां तोड़ दी तुमने। मैंने इनके अधिकारी हैं जेनको कंपनी के सुनील जैन और अखिलेश, जिन्होंने मेरा नंबर स्विच ऑफ कर रखा है, वो मेरा फोन ब्लॉक कर रखा है। उनका ये कहना है कि भाई अक्टूबर में देखेंगे काम चालू होगा, देखेंगे कि काम चालू होगा। देखने का मतलब कि अभी श्योर नहीं है, तो वो काम चालू करके राजी नहीं है। मैं ये आपके झलको दिल्ली न्यूज वालों को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड तक ये बात पहुंचाई जाए। एक चेतावनी और दिल्ली जल बोर्ड वालों को और जेनको कंपनी वालों को खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं कि किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी चंदर विहार के रहने वाले आदमी का ये कहकर चालान काटने की जरूरत भी मत करना कि इन्होंने इलीगल कनेक्शन किया, नहीं तो जूते गिन गिन के मारूंगा। ये बात कहना चाहता हूं, अपना काम पूरा करो। हम इंसान नहीं है क्या? हमें साफ सुथरे वातावरण में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या? हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में ही शामिल होते रहेंगे, इनको वोट देते रहेंगे।
रहेंगे और हम ऐसी नरक में जीते रहेंगे अपने बच्चों के साथ में। नहीं तो फिर मैं इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ। 2-3 महीने के अंदर अगर इन्होंने काम चालू नहीं किया अक्टूबर के बाद, तो यहाँ पे आंदोलन होगा। जैसे कि हमने आज लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ तकरीबन 300 मीटर की सीवर लाइन की वजह से हजारों लोग जो हैं समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके घरों के आगे पानी भर जाता है, गंदगी फैलती है। गंदगी इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए नर्क बन चुका है। लोग गुस्से में बहुत ज्यादा हैं। सरकार से कोई, प्रशासन से कोई उम्मीदें नहीं बची हैं। बुजुर्ग जो हैं उनके हाथ पैर में चोटें लग जाती हैं। छोटे बच्चे वो बाहर नहीं घूम पाते हैं। समस्या है जो कि आम जिंदगी में एक इंसान चाहता है, साफ सफाई, पानी, यही इनको नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ के हालात सुधरें। ऐसे और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।